इंसान सिर्फ एक जानवर थे, ना कोई भाषा थी, न समाज, ना ही पहचान था। बस अपने अस्तित्व के लिए लड़ता हुआ एक शिकार करता जीव। न उसे कल की चिंता थी, न भविष्य का कोई सपना। हर दिन एक जंग थी, भूख, डर और मौत से। यहीं से शुरू होती है जानवर से इंसान बनने का सफर। और उस सफर की सबसे पहली गूंज गूंजती है उन पुरानी गुफाओं की दीवारों पर। निकल आए सरीसृप यानी रेप्टाइल्स। ये वो जीव थे जिन्होंने धरती पर राज करने की शुरुआत की। इन सभी के बीच धीरे धीरे विकसित हुआ एक ऐसा समूह जिसने आगे चलकर पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य को जन्म दिया, डायनासोर। धरती का सबसे दिलचस्प दौर जब डायनासोर पूरी पृथ्वी में राज करते थे, जो लगभग 23 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। डायनासोरों की दुनिया सिर्फ एक जैसे विशाल जीवों की नहीं थी, बल्कि ये एक पूरी जैव विविधता से भरी दुनिया थी, जिसमें हर प्रकार का डायनासोर अपनी एक अलग पहचान और भूमिका निभाता था। कुछ डायनासोर शुद्ध रूप से शाकाहारी थे, जैसे ब्रैकियोसोरस, जो अपनी लंबी गर्दन से आसमान छूते पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंच जाते और वहां के पत्तों को आराम से चबाते थे। इनके विशाल शरीर और शांत स्वभाव के बावजूद इनके चारों ओर हमेशा सतर्कता बनी रहती थी, क्योंकि शिकारी हर कोने में छिपे होते थे। वहीं ट्राइसेराटॉप्स जैसे डायनासोर अपने बड़े और मजबूत सींगों के साथ नजर आते थे, शांत स्वभाव वाले, मगर जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मनों से टकरा जाने वाले योद्धा। दूसरी ओर मांसाहारी डायनासोरों की दुनिया कहीं ज्यादा खौफनाक थी। टायरेनोसोरस रेक्स को कौन नहीं जानता, विशालकाय जबड़े, नुकीले दांत और राक्षसी ताकत, जिसने इसे अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया था। पर इससे कम खतरनाक नहीं थे वेलोसिरैप्टर्स, जो आकार में भले ही छोटे थे, मगर चालाकी, तेजी और टीम वर्क से अपने शिकार को चौंका देते थे। लेकिन डायनासोरों की कहानी सिर्फ धरती तक सीमित नहीं थी। कुछ ने आसमान में उड़ान भरी, जैसे टेरोडैक्टाइल्स और क्वेट्ज़लकोअट्लस, जिनके पंख इतने विशाल थे कि लगता था जैसे पूरा आकाश ही उनके कब्जे में है। ये उड़ने वाले डायनासोर शिकार करने के लिए या लंबी दूरी तय करने के लिए आसमान में इधर उधर मंडराते रहते थे। और वहीं जब नजरें समंदर की गहराइयों में जाती हैं, तो वहां भी डायनासोरों जैसा जीवन मौजूद था। मोसासोरस जैसे समुद्री शिकारी अपनी ताकतवर पूंछ और जबड़ों से पूरे समुद्री जीव जगत पर राज करते थे, जबकि प्लीसियोसोरस अपनी लंबी गर्दन और तेज तैराकी के साथ गहराइयों में शिकार की तलाश में निकलते थे। यानी डायनासोरों का युग धरती, आकाश और समुद्र तीनों में फैला हुआ था, और हर जगह वे अपनी अपनी दुनिया के बादशाह थे। डायनासोरों का साम्राज्य करीब 18 करोड़ साल तक चलता रहा, क्योंकि जीवन का कड़ी टूट, और यहीं पर खत्म हो गया डायनासोरों का करोड़ों साल पुराना साम्राज्य। मगर इस तबाही के बीच धरती एक नई शुरुआत की तैयारी कर रही थी। एक नई सभ्यता, नए जीव और अंततः इंसानों का युग शुरू होने वाला था। डायनासोरों के विनाश के बाद धरती पर एक नया अध्याय शुरू हुआ। करोड़ों सालों तक दबे, छिपे और भय में जीने वाले छोटे छोटे स्तनधारी जीव अब मुक्त थे। पहले ये जीव पेड़ों की झाड़ियों में, जमीन के नीचे बिलों में या चट्टानों की दरारों में छिपकर रहते थे, क्योंकि धरती पर डायनासोरों का राज था और उनका किसी भी समय शिकार हो जाना तय था। मगर अब वह डर मिट चुका था। वातावरण धीरे धीरे स्थिर हो रहा था और जीवन को फिर से फैलने का मौका मिल रहा था। इन स्तनधारियों की खासियत थी कि इनके शरीर पर फर था, जिससे ये तापमान के बदलते हालात में खुद को बचा सकते थे। ये अपने बच्चों को जन्म देकर दूध पिलाते थे, जिससे उनकी संतानों की जीवन दर अधिक थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इन स्तनधारियों ने अपने पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालना शुरू किया। कुछ ने पेड़ों पर रहना जारी रखा, जहां उन्हें फल, पत्तियां और सुरक्षा मिलती थी। वहीं कुछ जमीन पर उतर आए और उन्होंने नई चुनौतियों का सामना करना सीखा। खुला आकाश, खुले शिकारी और बदलता मौसम। यह बदलाव उन्हें पेड़ों पर छलांग लगाने और शिकारियों से बचने में बेहद मददगार साबित हुआ। समय के साथ प्राइमेट्स का दिमाग भी विकसित होने लगा। वे अब छोटे समूहों में रहने लगे, मिलजुल कर भोजन ढूंढते और एक दूसरे को खतरे से सावधान करते। सामाजिक जीवन की शुरुआत यहीं से हुई। समूहों में रहना और एक दूसरे से संकेतों के जरिए संवाद करना। सामाजिक जीवन की शुरुआत यहीं से हुई। समूहों में रहने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ी। इनकी सबसे खास बात थी इनका शरीर। ये पूरी तरह 2 पैरों पर सीधा चल सकते थे, जिससे इन्हें लंबी दूरी तय करने में आसानी होती थी। होमो इरेक्टस ने न सिर्फ चलना सीखा, बल्कि अपने हाथों का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए करना शुरू कर दिया। पत्थर को तराश कर हथियार बनाना, लकड़ियों से साधारण उपकरण तैयार करना, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। लेकिन जो चीज उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आई, वो थी आग का प्रयोग। आग को नियंत्रित करना और उसका इस्तेमाल करना मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक था। इससे खाना पकाना संभव हुआ, जिससे भोजन को पचाना आसान हो गया और पोषण भी बढ़ा। आग ने उन्हें ठंड से बचाया, जिससे अब वे ठंडे इलाकों में भी जीवित रह सकते थे। और सबसे अहम, आग ने उन्हें रात के अंधेरे और जंगली जानवरों से सुरक्षा दी। इस सब के साथ साथ एक और सामाजिक बदलाव हुआ। अब लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होने थर नहीं, बल्कि हाथ कुल्हाड़ी, नुकीले भाले। लेकिन गुफाएं सिर्फ ठिकाना नहीं थी, ये अब पहली कला की जन्मभूमि बनने वाली थी। दुनिया भर की पुरानी गुफाओं में आज भी ऐसे चित्र मिलते हैं जिनमें हिरन, भैंसे, हाथी और इंसानों की आकृतियां उकेरी गई हैं। इन चित्रों ने इतिहास को एक नया आयाम दिया, क्योंकि अब इंसान केवल जी नहीं रहा था,
वो सोचने, महसूस करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा था। ये पहली बार था जब मानव ने अपने विचारों को दीवारों पर उकेरना शुरू किया और यहीं से कला, संस्कृति और आगे चलकर पूरी सभ्यता की शुरुआत हुई। अब हम उस निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां होमो सेपियंस सिर्फ शिकार करने वाले जीव नहीं रह गए थे, अब वे धीरे धीरे इंसान बन रहे थे। एक ऐसा जीव जो सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने, बोलने और समझने के लिए भी जीवित था। भाषा कोई एक दिन में नहीं बनी, यह भी लाखों सालों में धीरे धीरे विकसित हुई। शुरुआत हुई इशारों से, हाथों, आंखों और चेहरे के हाव भाव से। अगर आपको ये इंसानी विकास की कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जब तक हम अपने अतीत को नहीं जानेंगे तब तक अपने भविष्य की उड़ान को सही मायनों में नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक हम अपनी जड़ें नहीं जानेंगे